दोस्तों, तपोवन से गौमुख, गौमुख से भोजवासा, भोजवासा से चिड़वासा और चिड़वासा से चलते 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 हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री। यहाँ से दूर में जूम करता हूँ, देखो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है गंगोत्री मंदिर। अभी दूर है, काफ़ी दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास दूर होगा ये, 1 किलोमीटर से कम नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं। इन पहाड़ों में मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि मैं अपना मोबाइल वगैरह किसी स्टैंड पे लगा सकूं। ऐसे ही किसी पत्थर के पर लगा के आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो एंट्री गेट आ गया है जहाँ से हमने ऊपर चढ़ाई करने के लिए एंट्री ली थी। यहीं पर हमको अपना पास वगैरह दिखाना होता है और यहीं से सारी इन्फो, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे वैलिडेट होते हैं और फिर चेकिंग होने के बाद में आप आगे जा सकते हैं। अभी तक नीचे जाने में अप्रोक्स आधा घंटा कम से कम लगना है। ये हम उतर नीचे जा रहे हैं तो आधा घंटा लगेगा, चढ़ रहे होते तो घंटा 1.5 घंटा। वैसे हमने सुबह सुबह चढ़ाई शुरू करी थी उस दिन तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे और हम लोग पहुंचे थे शाम को 4 से 5 के बीच में। मैं एक्यूरेट टाइम बता नहीं सकता, मैंने टाइम वॉच नहीं देखी थी। 4 से 5 के बीच में हम भोजवासा पहुंचे थे और भोजवासा हम वहाँ नाइट स्टे किया और फिर अगले दिन हम वहाँ से तपोवन के लिए निकल गए। तपोवन के लिए हम सुबह 6:30 बजे निकले थे तो 10:30 बजे हम पहुँचे और वहाँ पर एक मौनी बाबा का आश्रम है तो वहीं पर एंजॉय किया, 1-2 घंटे वहीं पास किए। मौनी बाबा के आश्रम में ही खाना खाया हम लोगों ने और फिर वहाँ से नीचे उतरते हुए फिर हम गौमुख गए जो थोड़ा सा रोड से हट के आता है। तो गौमुख के लिए गए और गौमुख के दर्शन किए। वहाँ से थोड़ा सा जल भी भर के लेके आए हम लोग और फिर गौमुख से चलते हुए जब भोजवासा जा रहे थे हल्की हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो गई क्योंकि हमारे शोल्डर्स पे काफ़ी बड़े बड़े बैकपैक थे और हमारे पास कोई मौका नहीं था कि मैं आप लोगों को वो स्नोफॉल का वीडियो भी दिखा पाऊँ, वरना पूरे भीग जाते क्योंकि हमारे पास रेनकोट था लेकिन वो बैग के अंदर था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको रेनकोट ना ओढ़ना पड़े और हम जल्दी से पहुंच जाएं। तो हम जल्दबाजी में वहाँ से निकले और स्नोफॉल हो रहा था और उसी स्नोफॉल में हम लोग जैसे तैसे करके पहुँच गए। सबसे बढ़िया बात रही हमारे पूरे ट्रिप में किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई और बीच में बहुत जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहे थे। ये जो भरेल बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में उसको ब्लू शिप बोलते हैं, जो हम डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखते हैं ना, जो बड़े बड़े पहाड़ों में वो भेड़ होती है वो कूदती है, तो वो पहाड़ों में वो भेड़ कूदती है तो ऊपर से आते पत्थर। तो ऐसे कम से कम हमने 10 से 12 पॉइंट हमने क्रॉस किए जहाँ से पत्थर आ रहे थे और कई बार तो ऐसा था कि मैं खड़ा था और ऊपर से पत्थर भी आ रहा था। लकीली वो साइड से निकल गया, मैं बच गया। ये है जाको राके साइया मार सके ना कोई, यही बात थी। मेरे घुटनों का प्रॉब्लम है, मेरे शोल्डर्स का प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अपने यार दोस्तों के भरोसे मैं चल दिया और मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि सारे मेरे दोस्त अभी यहीं बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे 4 दोस्त आगे बैठे हैं, 5वां मैं हूँ, 3 दोस्त और पीछे हैं, तो वो आएंगे और सब एक साथ यहाँ से निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा तपोवन का ट्रैक जिसमें मैंने आपको गंगोत्री से भोजवासा, भोजवासा से गौमुखी और तपोवन से वापस रिटर्न दिखा दिया। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करना, कमेंट ज़रूर करना, और कोई आपको इस ट्रैक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू।